और भी कुछ मित्र गवाए कि इस बात को दुनिया में कैसे पहुंचाया जाए, और ये कर सकते हैं IIT वाले ही और इंग्लिश पढ़े लिखे ही। ना मेरे को इंग्लिश आती ना मैं IIT का आदमी, तो मैं ऐसे लोगों को खोज रहा था कि भाई ऐसे लोग कैसे मिले। पर कल सुन के मुझे अच्छा लगा कि ये तो साथियों ने पहले ही, छोटे भाइयों ने पहले ही तैयारी कर ली। ये तैयारी कर ली, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत युवा आएंगे, लाइन लगा लगा के आएंगे। अब है उनको संभालने की बात, अब है उनको संभालने की बात। मैं अभी मित्रों से वही बात कर रहा हूँ कि ये जो युवा आएंगे, इनको समझाने की जल्दी मत करना। इनको समझने की जल्दी करना। क्योंकि वो बहुत धक्के खा के आए, बहुत कुछ देख के आए। वो कहेंगे एक और नया यहाँ का पिलाल लगे हमें फिर, और उसमें कुछ लोग रूठ जाएंगे पहले ही, है ना। तो वो किस धारा से आए, वो किस भूख के साथ आए, वो क्या चाहते हैं। जितना चाहते हैं उतना ही पकड़ा दो उनके हाथ में। हम सामने वाले को समझ पाएंगे तो समझा भी पाएंगे। अगर समझने में चूक कर दी तो हम बहुत से लोगों को खो देंगे जो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। बहुत से लोग खो देंगे, पहले खो चुके हैं हम, मुझे मालूम है, मुझे भुगतना पड़ रहा है उसका। मैंने भुगता है इसलिए बोल रहा हूं मैं। जाने अनजाने में पहले खो चुके कुछ लोगों को जो बहुत बड़ा काम कर सकते थे। कुछ कुछ को मैंने थोड़ा थोड़ा संभाला है ना, संभाल रहा हूं अभी भी। तो इसलिए सामने वाले युवा आएंगे, उनको समझो किस धारा से आए, क्या सामर्थ्य है उनमें, क्या करना चाहते हैं वे, और जो वो करना चाहते हैं, जो सामर्थ्य है, उनको उतना ही जीवन विद्या की रोशनी में उतना ही आगे बढ़ा दो। जब उत्साह बढ़ जाएगा तो आगे पूछेंगे, फिर आगे बढ़ा दो, फिर और आगे पूछेंगे तो और आगे अध्ययन करा दो, है ना। जैसे जैसे उनकी जिज्ञासा बढ़ती रहेगी उतना उतना उनको पकड़ाते रहो। और एक समय आएगा कि जैसे महेंद्र था, मेरे पास आया, मैंने थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाया, आज वो मेरा गुरु बन गया जीवन विद्या में। जो मैं कुछ नहीं समझ सकता है, समझा सकता, मेरे से कई ज्यादा आगे महेंद्र समझा सकता है, और मुझे गौरव है उस चीज का। ऐसे अनेक युवा साथी है। अब मुझे कि पहले अध्ययन करो, पहले तुम अध्ययन करो। मैं कहा भाई मुझे अध्ययन नहीं करना, मेरा काम दूसरा है। बाबा ने भी कहा मुझे अध्ययन हो गया, मैं कहा जी हाँ हो गया। किताब पढ़ ली सारी, मैं कहा जी समझ ली, पढ़ी तो नहीं। मगर जितना मैंने अध्ययन किया मैं उसको जी रहा हूं, और जी के सामने वाले से बात करता हूं। बाकी 7 दिन के शिविर लेने, अध्ययन करवाने का काम हमारे सोम भाई, सुरेंद्र पाल भाई, अशोक गोपाल भाई क्या करेंगे, फिर बेरोजगार हो जाएंगे। तो उनके लिए भी कुछ काम छोड़ने नहीं। तो मैं कहा वो काम वो करेंगे, और मैं क्या करता हूँ, पकड़ता हूँ और फिर इनके पास छोड़ देता हूँ। मेरा काम इतना है। पर कल मुझे लगा कि जिस तरह अब ये गंगा बह रही है और आने वाले समय में और बहेगी, तो मैं थोड़ा शायद बेरोजगार हो गया। अब मुझे टाइम मिलेगा क्योंकि चीज़ें बढ़ रही आगे, और अब मैं भी कहीं ना कहीं बैठ के अध्ययन कर लूँगा। अभी तक वास्तव में मेरे पास टाइम ही नहीं था, मेरे पास टाइम ही नहीं था। 6 महीने अध्ययन करो, 6 महीने में तो पूरा भारत एक बार घूम लूँगा मैं, सच बात है। और 10-20 युवा पकड़ लूँगा, उन युवाओं को आपके साथ जोड़ दूँगा, है ना। वो कितना बड़ा काम करेंगे। और मैं अध्ययन कर भी पाऊँ, मान लो किरण कर भी दिया तो उससे क्या होगा, ठीक है, एक और बढ़ जाएगी संख्या। तो इसलिए मैं रुका नहीं था अभी तक। पर अभी जिस तरह की बात चल रही, मैं अभी मनित भाई से कह रहा था, सुनील अग्रवाल से भी कह रहा था, भाई अब तो हमें टाइम मिल जाएगा और कहीं बैठ के अध्ययन भी करेंगे और साथ साथ काम भी करेंगे। तो मेरा कहना अब ये है आप लोगों को, एक बड़ी चीज आपके हाथ में आ गई, बड़ी चीज जो इस समय धरती को आवश्यकता है। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार अपनी अपनी भूमिका को खुद तय करो। 3 प्रकार की भूमिका है, चौथी कुछ है नहीं मेरे हिसाब से।
मैं गलत हो सकता हूँ। सबसे पहली भूमिका है विचार की क्लियरिटी, है ना। जो जीवन विद्या को समझे है वो दूसरे को समझाने का काम करे। जैसे शालिनी बहन मेरी, मैं रोज़ सुनता हूँ इनको भी, मैं चुपचाप सुनता रहता हूँ, है ना, पर जब भी टाइम मिलता है सुनता हूँ मैं। सुरेंद्र भाई पाठक खूब प्रेम से, कितने प्रेम से, कितनी अच्छी तरह समझाते हैं, मैं क्या तारीफ करूँ उनकी दिल से, है ना। तो समझाने की कोशिश, जिन्हें समझा समझाए। दूसरा, कुछ के मन में जीने की इच्छा है, समझे तो नहीं वे भी, पर आपकी बात अच्छी लगी है ना, तो उनको संभालने के काम करें, उनको संभालें, उनको एक प्लेटफार्म दे। क्या हो, निश्चिंत हो, क्या हो तुम, सिर्फ एक ही बात करनी है, ना उसे साधन चाहिए ना उसे कुछ चाहिए, सिर्फ विश्वास चाहिए, सिर्फ विश्वास चाहिए कि इसने हमें पकड़ा है हाथ तो बीच में छोड़ने वाला नहीं है, सिर्फ विश्वास चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो दूसरा, जीने वाले जो लोग आएंगे उनको पकड़ने की क्षमता और उनको विश्वास दिला दो कि आगे बढ़ तू, हम तेरे साथ खड़े हैं। और तीसरा, जिसके पास साधन दिए भगवान ने, है ना, वो उन साधनों का ये नए प्रकार के स्कूल बनाने में, नए प्रकार की व्यवस्था बनाने में, उसमें अर्पित करे। विचार, आचार और साधन, ये तीनों का समन्वय होगा तो चमत्कार हो जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। और ये ज्यादा बहुत देर का, गणेश जी कहते थे 2 साल में, 5 साल में, फिर 8 साल में, फिर 16 साल में। मैं कहता हूं भैया इतना लंबा मत चलो, 5 साल के अंदर या तो दुनिया में जागृति आएगी या दुनिया खत्म होएगी। जिस तेजी से दूसरे लोग बढ़ रहे हैं ना विकास करने के लिए, है ना, पूरी दुनिया का विकास करने के लिए जिस तरह बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, उनकी स्पीड बहुत तेज है, तो हमारी स्पीड भी उससे तेज गति से फैलेगी, है ना। तो इसलिए जिसके पास जो कुदरत ने दिया है, एक आपस में विश्वास करके एक दूसरे के साथ मिलके अपना वो उसमें समर्पण कर दो। देखो मत कि दूसरा क्या कर रहा है, जो जिसके पास है वो देना पड़ेगा। और तीसरी और अंतिम बात मैं कह रहा हूं कि आदमी की आवश्यकताएं बहुत कम है, बहुत कम है, और हमारे पास साधन उससे कई गुना ज्यादा है। वो साधन कहां पड़े? बैंक में पड़े, है ना, और कहीं पड़े, जमीन में, प्रॉपर्टी में पड़े, है ना। ये साधन हमारे इंसानों के बीच में पड़े होने चाहिए। मैं आपके सामने एक उदाहरण खड़ा हूं, मैंने इस देश में कम से कम 1 लाख ऐसे परिवार बना लिए, है ना, जिनके साथ जाके मैं जी सकता हूँ, रह सकता हूँ, खा सकता हूँ, और जरूरत पड़ी तो लाख लाख रुपए मांग भी सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। मैंने बैंक बैलेंस नहीं बनाया, पर मुझे 1 करोड़ की जरूरत पड़ेगी तो मैं 1 हफ्ते में 1 करोड़ रुपए यहाँ इकट्ठा कर दूंगा। मेरे पे 1 रुपया नहीं है, मेरे में आदमी जीतना सीख गया। हमारे आदमी सबसे बड़े साधन बनेंगे, ना कि बैंक बनेगा, ना कि ये प्रॉपर्टियाँ बनेगी, ना कि ये साधन बनेंगे। वो भी जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं है, वो भी जरूरी है ना। पर जो बड़ा काम करना है, व्यवस्थाएं खड़ी करनी है, तो व्यवस्था खड़ी करने के लिए हमें जो भी हमारे पास है उसको लगाए। और देश जितनी और संस्थाएं हैं, बहुत लोग हैं, मैं पहले भी कई बार कह रहा था कि वो नहीं हमारे पास आते तो हमारे 2-2 साथी मिलके कोई जग्गी वासुदेव के पास चले गए, कभी रविशंकर के पास चले गए, कभी आसाराम बापू के पास चले गए, कभी किसी मस्जिद में चले गए, कभी किसी चर्च में चले गए, और किसी को नहीं जाना आता था मेरे साथ चल पड़ो, मैं सिखा दूंगा सब, है ना। तो जाओ वहाँ, उनकी बात ध्यान से सुनो और उन्हीं की भाषा में, है ना, जीवन विद्या की रोशनी में उनके सामने कुछ बात छोड़िए। देश भर में बहुत से लोग अच्छा काम करना चाहते हैं, उनकी भूख भी है, पर हमें पहले उनको समझना पड़ेगा, फिर हम अपनी बात समझानी पड़ेगी। उनको बिना समझे आप सीधा जीवन विद्या का कहने की कोशिश करोगे तो कोई नहीं सुनने का तुम्हारे, ये मैं बता दूँ। कुछ नहीं है, 2 साल का प्रोग्राम है, एक योजना बने, है ना, यहाँ से सब जगह घूम जाए लोग, पूरे देश भर में टोली बना के, योजना बना के, और 2 साल में जितने भी ऐसे अच्छे लोग हैं उन सबको चुन लो, उन सबको जोड़ लो, है ना। उनको जो उनके पास है उसको खत्म मत करो, हाँ, खत्म करने की कोशिश मत करो, गड़बड़ हो जाए। कई करते हैं हमारे मित्र ऐसा भी, जो उनके पास है अच्छा उसको तो रहने दो। अब जो एक आज की परिस्थिति में जो हमें एक नई चीज मिली है उसको जोड़ दो साथ में, उसको जोड़ दो साथ में। अब स्वीकार करता है। मैं अनेक स्कूल कॉलेज में जाता हूँ, मेरे को तो देखो इतना मतलब उस तरह से ना अध्ययन किया, ना उस तरह ज़्यादा पढ़ा लिखा, ना इंग्लिश बोलनी आती,
है ना। पर बहुत प्यार से 1 घंटे बात करता हूँ तो 4-4 घंटे बात चलती है, बात करता हूँ सिर्फ। मैं कभी अच्छा आदमी बनना चाहती हूँ, अच्छे आदमी की परिभाषा क्या मुझे बता दो, इतनी तो बात है ना। आप यकीन करो मैं कम से कम कई हजार बच्चों में घूम लिया, अच्छे आदमी की परिभाषा बताने में सक्षम नहीं है वे। और जब मैं परिभाषा रखता हूँ तो मैं अगर गलत लगती है तो भैया काट दो, काट भी नहीं पाते, तो वहाँ से फिर मेरी बात शुरू हो जाती है उनसे। अशोक भाई खड़े हो गया, मैं सारा समझ गया। आप सबने ध्यान से सुना। जय हिंद, धन्यवाद।